साथियों नमस्कार। हिंदी में हम आपको संधि पढ़ा रहे हैं और व्यंजन संधि लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है। कुछ छोटे मोटे एक दो नियम और बचे हैं, उनको समझा देते हैं और उसके बाद व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद विसर्ग संधि की बात होगी, वो भी समाप्त हो जाएगी। फिर धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर बचेगा क्या? तो खैर, व्यंजन संधि में नियम शायद हम 9 बता दिए थे, जैसा हमें पिछले वीडियो में याद है। कुछ शब्द भी हमने दिए थे, उनको आपने किया होगा। अगर कोई शब्द आपको नहीं आता तो आप हमसे पूछिए, हम उसको बताएंगे, यथासंभव बताते भी हैं। और कैसा लग रहा है ये पढ़ाई आप जो हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप सामने तो है नहीं हमारे। कैसा लग रहा है, पहली पहली बार का मेरा भी अनुभव है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या हम ऐसे ही केवल गाना गा रहे हैं। तो हम चलते हैं व्यंजन संधि को आज समाप्त करते हैं अगले नियम की ओर। और उसके पहले व्यंजन तो लिखना पड़ेगा ना, जो हम लिख रहे हैं इसको बोलते जाओ। आप क्या लिखा है? क ख ग घ अंगा। उसके बाद ठीक बोलते जाओ, हम लिखते जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। या टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा सा 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 हा। ये 33 व्यंजन है और इसी में आपने 9 नियम देखे, लगभग इसी में सब हो गए हैं। नियम नंबर 10 आपको हम बतावें, उसके पहले पिछली चीज जरा रिवाइज कर लिया जाए, हमारे साथ साथ आप भी करें। देखिए, हमारा एक सिद्धांत है कि अगर शुरू से बार बार उसी को करेंगे तो आपको रट जाएगा और दिमाग में सेट हो जाएगा। कैसे, जरा देखिए। पहले नियम में हमने आपको बताया कि का चा टा ता पा के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आवे, यारा लावा आवे या कोई स्वर आवे, तो ये का चा टा ता पा जो है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, बताया। दूसरे नियम हमने बताया कि पहले के बाद अगर का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का नासिक के व्यंजन आता है तो वो अपने ही वर्ग के नासिक में बदल जाता है। शायद हम चौथी बार ये बता रहे हैं आपको। हर वीडियो में जब से व्यंजन शुरू किया हमने पिछला जरूर बताया है। तीसरा नियम हमने कहा था ता में ता से शुरू होगा और ता से 3 नियम होंगे। तो तीसरा नियम था ता या दा के बाद चा छा आवे तो चा, जा झा आवे तो जा, टा ठा आवे तो टा, डा ढा आवे तो डा, और अगर ला व्यंजन आता है तो ता या दा के स्थान पर ला हो जाता है। यही तो था ना। चौथा नियम ने आपको बताया कि ता या दा के बाद अगर शा व्यंजन आ जाए तो ता या दा के स्थान पर चा हो जाएगा और सा के स्थान पर छा हो जाएगा। सच्छास्त्र, तच्छिव, तच्छंकर, ये सब उदाहरण उसमें लिखा है हमने। पांचवें नियम में जब हम आए तो हमने बताया कि ता या दा के बाद अगर हा व्यंजन आ जाए तो ता या दा के स्थान पर धा हो जाएगा, ये वाला, और हा के स्थान पर नहीं, ता या दा के स्थान पर दा हो जाएगा। यानी ता रहेगा तो दा हो जाएगा और दा रहेगा तो दा ही रहेगा, और हा के स्थान पर धा हो जाएगा, है ना। नियम नंबर 6 में हमने कहा कुछ छा की बात होगी, और वो नियम था कि यदि किसी स्वर के बाद छा व्यंजन आता है तो छा के पहले आधा चा जुड़ जाता है, बस। 7वें नियम में हमने कहा कि अगर मां के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आवे तो मां के स्थान पर अनुस्वार लगा देते हैं या नासिक के लिख देते हैं, पिछले वीडियो में। फिर हमने कहा मां के बाद अगर यारा लावा सा सा साहा में से कोई आता है तो मां के स्थान पर केवल अनुस्वार लगा देते हैं। एक नियम और हुआ था, मां के बाद अगर मां ही आ जाए तो हमने लिखाया मां की द्वित्व हो जाती है, यानी मां 2 बार लिख दिया जाता है। अभी तक इतना ही हुआ। अब आगे नियम नंबर 10 में क्या है, आपने देखा होगा एक चीज, जैसे अगर हम कहें सेक कैसे लिखा जाएगा, ऐसे सेक लिखा जाता है। अगर सेक ऐसे लिखा जाता है तो फिर
अभिषेक ऐसे क्यों नहीं लिखा जाता? ऐसे अभिषेक में फिर ये वाला सा कहां से आ जाता भैया? सुना है ना? जैसे बहुत सारे शब्द हैं, स लिखना है, जैसे मान लिया समा लिखना है तो ऐसे होता है, लेकिन अगर इसमें सु जोड़ दे तो सुषमा ऐसे नहीं होगा, ये वाला सा हो जाता है, होता है। तो ये संधि के तहत होता है और यही नियम नंबर 10 है। नियम नंबर 10 क्या है? लिखिए जरा, नियम नंबर 10 लिखो। यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद, इसको मिटा दे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद, यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद, ह्रस्व समझते हो ना? छोटा, छोटी ई छोटा ऊ, छोटा छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ। यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद सा व्यंजन आता है, ये वाला सा, ये कौन वाला है? सलमान वाला, सरौता वाला। यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद सा व्यंजन आता है तो सा का परिवर्तन, इसी सा का परिवर्तन पड़ोसी सा में हो जाता है। पड़ोसी सा देखो पहले, पड़ोसी। अब इसका पड़ोसी सा कौन सा है जरा देखो, या रा ला वा सा, इसका तो पड़ोसी कोई नहीं, सा हा, यही तो होता है ना। तो इसकी बात कर रहा है, तो इसके पड़ोस में कौन सा है? ये वाला मूर्धन्य सा। तो वही मैं लिखा रहा हूं, इसका परिवर्तन पड़ोसी सा, ये वाला लिख लो, पड़ोसी सा में हो जाता है। नियम कहता है यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद सा व्यंजन आता है, दंती सा अगर आता है, यानी अगर यहां पर छोटा ऊ है, छोटा आ है, छोटी ई है, और इसके बाद यहां पर सा आ जाए, ये तो कुछ नहीं होगा, इधर कोई चेंज नहीं होगा, इस वाले सा की जगह पे वो वाला सा हो जाएगा। कैसे जरा देखिए, जैसे मान लिया लिखा है विषय, विषय, इसको अलग अलग कर, अच्छा पहले जोड़ के बता दें। जैसे मान लिया लिखा वि धन सय बराबर शब्द क्या बनेगा? यहां पर ह्रस्व स्वर है कि नहीं, छोटी सा है, तो नियम कहता है यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद ये वाला सा आता है तो इसका परिवर्तन, इस वाले सा का परिवर्तन, इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस वाले सा का परिवर्तन पड़ोसी सा में हो जाएगा। यानी केवल आप यहां पर वो वाला सा लिख दो, बस बन गया विषय। जैसे लिखा सु धन समा, अब यहां पर सा में छोटा ऊ लगा है ना, तो इसका मतलब इसके पहले ह्रस्व स्वर है, ये वाला सा पड़ोसी सा में बदल जाएगा। आपने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ, देखा है। उसके बाद और बहुत सारे शब्द जितने भी आप चाहोगे। अब अगर मान लिया आपसे कोई, बेटा वो मिटाने वाला उठा दो, अब मान लिया आपसे कोई शब्द दे दें हम, शब्द, और कहीं इसको अलग अलग करो, तब तो और सरल है भाई। क्या? जैसे मान लिया शब्द लिखा है अभिषेक, इसको अलग अलग करना है, ये वाला सा है ना, खाली इसको दंती सा में बदल दो, बस इसको हटा दो, उसको हटा दो, हो गया संधि विच्छेद। और संधि का नाम क्या होगा? ये पूछा जाता है कि अभिषेक में कौन सी संधि है, तो आपको बताना होगा खाली व्यंजन संधि बस। तो इसको अलग अलग क्या होगा? अभि धन सेक, ये वाला सा हो जाएगा बस। इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो पेपर जब सॉल्व करोगे तो याद आएगा, नहीं तो भूल जाओगे आप। और शब्द देख लेते हैं, जैसे शब्द है अनुषंगी, इसको अलग अलग करो जरा, अनुधन संगी, होगा कि नहीं? जितने भी शब्द होंगे अगर ये सा बीच में है और वहीं से तोड़ा जा रहा है तो इस सा शुरू में नहीं लिखा जाएगा, इसकी जगह पर दंती सा कर दो, अलग अलग हो जाएगा।
शब्द देखा होगा आपने, लिखा रहता है प्रवेश निषेध है, मना करते हैं, तो इसका अलग अलग करोगे तो क्या होगा, निधनसेध। इस तरह से। तो नियम क्या है, यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद सा व्यंजन आता है ये वाला, तो इसकी जगह पर पड़ोसी सा हो जाएगा, बस, और इसमें कुछ नहीं है। मिटा दे, वेरी गुड। तो इस तरह से कुछ शब्द हैं, इस जो नियम थे हमने बता दिए हैं। अब कुछ इसमें अपवाद भी है, हेडिंग डाल लो, अपवाद। हर जगह अपवाद है भाई। अपवाद में क्या है, कुछ शब्द है जो नियम का पालन नहीं करते, लेकिन वो व्यंजन संधि में ही होते हैं, उनको केवल लिख लेना है। जैसे एक शब्द है संस्कृति, ध्यान देखिएगा, संस्कृत है। हमने आपको बताया है कि जहां पर बिंदी लगे वहां से आप अलग अलग कर दो और बिंदी की जगह पे मां लिख दो, बस अलग अलग हो जाता है। ये तो बताया नियम नंबर 7 में। तो अगर उसके तहत करोगे तो ये बनेगा सम, कितना हो गया, इधर बचा स्कृति, बल्कि स्कृत नहीं होगा, ये होगा कृति। अब कहीं पर पूरी व्यंजन संधि में कोई नियम नहीं है कि मां के बाद अगर का आवे तो पहले आधा सा जुड़ जाएगा, नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यह अपवाद में आएगा। तो संस्कृत का संधि विच्छेद आप लिख लें, समधन कृति। इसी तरह संस्कार, इसका क्या होगा, समधन कार। ठीक। इसी तरह एक शब्द है, जैसे आ जाए, आपसे आ जाए राजाज्ञा, राजाज्ञा का संधि विच्छेद करो तो आप राजा धन आज्ञा कर दोगे दीर्घ संधि के तहत, बल्कि नहीं, राजाज्ञा का होता है राजन धन आज्ञा, ये व्यंजन संधि में आएगा और ये अपवाद है। क्या है, अपवाद है। तो इस तरह से जितने भी व्यंजन संधि में नियम थे हमने आपको बता दिए हैं। अब विसर्ग संधि की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी जो अगला वीडियो हम आपको देंगे उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आपको देंगे और प्रयास करेंगे कि उसमें आप करें विद ऑप्शन, तो उससे आपके व्यंजन संधि और स्वर संधि की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद विसर्ग संधि की बात करेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते तो आप कमेंट करिएगा, नहीं तो फिर हम विसर्ग संधि पढ़ा देंगे। कुछ शब्द अभी लास्ट में हम दिए देते हैं, इनको आप कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में विसर्ग संधि के साथ, या अगर आपने चाहा तो प्रैक्टिस के साथ। अगर आप हमें कमेंट करके बता रहे हैं नहीं, कुछ पहले व्यंजन की और स्वर की प्रैक्टिस हो जाए तब विसर्ग में चले, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम तो विसर्ग संधि पढ़ा के निकल लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।